Alright guys, today we have a hero in this show और उस हीरो की वजह से शायद इस शो में थोड़ी तब्दीलियां हो जाए, बताएंगे उसके बारे में। बढ़िया, one more train accident today, seriously, and no accountability from this guy। मतलब क्या क्या प्लान क्या है इनका इंडियन रेलवे को लेके, हमने थोड़ा सोचा इसके बारे में। साथ ही साथ आपको एक बात बताता हूं, ये जो पार्लियामेंट आवर्स होते हैं ना, इसमें 1 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट का टैक्स पेयर की जेब से 2.5 लाख जाता है। तो इसमें कुछ काम की बातें होनी चाहिए, वरना कोई चिल्ला रहा है, कोई शायरी सुना रहा है, कोई कविता सुना रहा है, कोई किसी को मुंह चिढ़ा रहा है। यहां बैठ के जनता के मुद्दे डिस्कस होना चाहिए, ना कि नेता लोग एक दूसरे की जात पात पूछना शुरू कर दें। आज ये हुआ है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अरे बात हो रही है कास्ट सेंसस की। इनकम इनइक्वालिटी है, या आप ग्राफ देख रहे हो कैसे चीर के ऊपर निकल रहा है। देश संकट में है। इनकम इनइक्वालिटी की वजह से सिर्फ अपर लेयर के 10% लोगों को ही फायदा हो रहा है, जो कि गलत है। कास्ट सेंसस की बात की जा रही थी नेता विपक्ष के द्वारा, होगा नहीं होगा ये आगे देखा जाएगा, पर एकदम से सामने वाले नेता की जात पूछ लेना, मतलब क्या है यार। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। फिर बहस हुई, फिर उन्होंने कुछ कहा, फिर उन्होंने कुछ कहा। जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। फिर सवाल जवाब, इसी में सारा समय चला गया। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। लेकिन यस, इंपॉर्टेंट मुद्दों को डिस्कस होना चाहिए पार्लियामेंट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समवन हु एक्चुअली शॉक्ड एवरीवन। मैं हैरान हूं जी, मैं सच में हैरान हूं। लगता है हमको ये बोलना बंद करना पड़ेगा क्या कि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था, या फिर इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। नो, बिकॉज ऑफ द फिनोमिनल वर्क दिस गाय इज डूइंग। पहले तो इसने बजट को अच्छे से क्रिटिसाइज किया। 650 रुपए की बड़ी रकम का क्या करें। अगर 400 पार हो जाते तो बजट को क्रिटिसाइज नहीं करता, बोलता तुम्हारी गलती, तुम गरीब। बट हाँ, he criticized the budget. Also, he was talking about some really important issues, and finally, he did what the journalist should do. मैं इस समय ओल्ड राजेंद्र नगर में हूँ। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता कि क्या ये वही तिहाड़ी है जो जेएनयू की जमीन बेचने की बातें किया करता था। मैं हैरान हूं जी। राजेंद्र नगर में जो इंसिडेंट हुआ, इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग, दीज 3 kids died। वहां के बच्चे किस स्थिति में रहते हैं, ये सच में जानना जरूरी है। और ये भाई साहब गए और इन्होंने सब कुछ कवर किया है। 10,500 रुपए आप इसका दीजिए। 10.5 पे कर रही हूँ सर। कोचिंग का फी अलग 2.5 लाख दिया मैंने। सी होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, जस्ट गो थ्रू दैट। ये 2.5 लाख फीस दे चुकी है, 10,500 वो इस चीज का रेंट दे रही है। इधर उधर के खर्चे मिला के टोटल 5 लाख हो रहा होगा। ये सारी कुर्बानियां देने के बाद जब इनको ये पता चले कि एग्जाम में किसी ने फेक सर्टिफिकेट लगा दिया है, या फिर फ्रॉड हो गया, या पेपर लीक हो गया, तो क्या फील करते होंगे ये लोग। आप शायद अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजना चाहेंगे आज जब ये सारी असलियत आप देखेंगे। वाह तिहाड़ी, वाह वाह वाह, दिल जीत लिया तूने। इसी बात के लिए हम 2 दिन तक ये नहीं कहेंगे कि इनकी करतूत को 2 दिन तक नहीं कह रहा है। 2 दिन तक नहीं गए। जब सारे गोदी पत्रकार मिलकर मिस्टर राहुल गांधी की स्पीच में गलतियां निकाल रहे थे, तब ये भाई ये काम कर रहा था। इसलिए यही तो अच्छा है। देख रहे हो बेटा, थोड़ी सी सीटें क्या कमाई, तिहाड़ियों के भी पर निकल गए। ऑल्सो आई नो द एक्सप्रेशन दैट शी गेव, प्यारी समझ गई। आई नो यू गाइस टोल्ड मी दैट शी वाज नॉट शाइंग, शी वाज एम्बैरेस्ड। इन्होंने ये पिक्चर दिखाया और कहा कि बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और किसमें कितना बढ़ रहा है। ये बात सुनने में फनी लग सकती है, पर ये बात बहुत जरूरी है, सोचना भी समझना भी। हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। सी, ये बात सीरियस है। इनकम इनइक्वालिटी, ये आप ग्राफ देख रहे हो, एकदम क्रॉस होके ऊपर निकल गया है। मैं हैरान हूं जी। तो सोचने वाली बात है, ये इनकम इनइक्वालिटी देश में बढ़ रही है, इस पर हंसना नहीं है, थोड़ा शर्मा लो। One more speech that we did not talk, कि बेटा तुम प्लम्बर क्यों नहीं बन जाते, क्या रोजगार रोजगार चिल्लाते रहते हो। ओहो, आदरणीय मंत्री जी को सुनिए। लोगों को प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर नहीं मिल रहा है। मतलब पकोड़े तलो की अपार सफलता के बाद बेटा प्लम्बर बन जाओ। See, try to understand that. First of all, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप उसे ईमानदारी से करते हो तो सल्यूट है आपको। दूसरी बात, यहां पे बात विजन की हो रही कि आपका क्या विजन है यूथ को लेके। That's the problem. गैरेज
में काम करने वाले चाहिए। बाकी सारे काम जो ईमानदारी से किए जाते हैं वो सब सराहनीय है। स्किल डेवलपमेंट या तो स्किलिंग ये बहुत आवश्यक है। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट स्किल्स, यस दिस गाय इज सो स्किलफुल। इनको कभी ये आइडिया देके देखें आप? इस और कर दो कैमरा। जनरल ऑब्जर्वेशन बताता हूं, ये आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्रिकेट की सीरीज या टूर्नामेंट चल रहा होता है जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही होती है, उस वक्त लोग बेरोजगारी की बातें कम करते हैं। क्रिकेट एक खेल है और मैं भी फैन हूं, और बेरोजगारी से ध्यान हटाने का एक जरिया बन चुका है क्रिकेट। नो सच्ची, 4 बातें बोलेंगे, अरे तेरी नौकरी लग गई, नहीं लगी यार, तेरी लग गई, नहीं लग गई, अच्छा स्कोर क्या हुआ? नो, माय पॉइंट इज दैट जितनी तेजी से इस देश में क्रिकेट एक्सपर्ट्स, क्रिकेट फैंस, क्रिकेटर्स पैदा हो रहे हैं ना, उतनी ही तेजी से जॉब्स पैदा होने चाहिए। नहीं तो ये क्रिकेट स्टाइल में रॉबरी हो रही है। आप क्या देख रहे हो इसको? ये लेके चला जाएगा अभी बाइक, ये देखो, ये गया। सो फूड फॉर द थॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओलंपिक। बाकी खेलों के बारे में बात कर लो। और साफ हो गया है कि जो भी पदक जीत रहा है उसमें मोदी जी को क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बट डिड यू नोटिस दैट इधर किसी ने मेडल जीता नहीं, उधर मोदी जी का ट्वीट आ जाता है। अभी सेकंड ब्राउन जीता है, ग्रेट, और जीते हम लोग, और 1 घंटे के अंदर मोदी जी का ट्वीट आ गया। चलो क्रेडिट रख लो सर, कोई बात नहीं, पर अकाउंटेबिलिटी उसका क्या? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट पेनफुल थिंग गोइंग ऑन इन द कंट्री। मतलब सांस भी लेता हूं तो ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है। Yesterday only we spoke about कि भाई साहब क्या हो रहा है, एक पटरी पे 4 ट्रेन आती है, एक पटरी पर एक ट्रेन खड़ी, वो 2 भागों में हो जाती है, और आज फिर एक हादसा। रोना मत, फिर से डिब्बे पटरी से उतरे हैं। ट्रेन है हावड़ा मुंबई, झारखंड में हुआ है, टाटा नगर के पास। सी देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। पहले तो फिर भी ये रील बनाने पहुंच जाया करते थे, अब तो सिर्फ एक्स पर बैठ के मोदी जी के ट्वीट रिट्वीट करते हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी ना लेने की वजह से देश के लोग खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि मैं ट्रेन में बैठा हूं, इसलिए तो नहीं पलट जाएगी। और क्या पता इनका कोई प्लान हो कि लोग कम बैठे, मौत के डर से कम बैठेंगे तो मेरे ही वर्कलोड कम हो जाएगा, कम रोना पड़ेगा, ऐसे वेटिंग की समस्या हल हो जाएगी, वंदे भारत को ज्यादा पैसेंजर मिल जाएंगे। क्या पता ये विचार चल रहा हो भाई साहब का। मतलब भाई साहब ने भारतीय रेल को स्वर्ग की सीढ़ी बना दिया है। और हाँ, स्वर्ग की सीढ़ी की बात चलिए तो सच में विद्यार्थियों को स्वर्ग की सीढ़ी दिखाने वाले एक टीचर हैं जो सच में बताते हैं कि बेटा इतना पढ़ लो, तजुर्बा कर लो, जीवन स्वर्ग हो जाएगा। आजकल वो दिख नहीं रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे उनको ढूंढ रहे हैं। बिकॉज द थिंग इज, बेसमेंट में पानी भरने की वजह से इन 3 बच्चों की जाने गई है। इन भाई साहब के कोचिंग इंस्टीट्यूट की कुछ क्लासेस बेसमेंट में ही लग रही थी, वो देखो हो जा रहा है, वो गुल्लू भी लेटा है। थोड़ी मर्यादा रखिए। और इनके जो बेसमेंट में क्लासेस है वो सील कर दिए गए हैं। वैसे पूरी कंट्रोवर्सी में ये साइलेंट है, बोल तो देते 2 शब्द, जो छात्र चले गए, इन्हीं से आपका बिजनेस चलता है, उनके बारे में मतलब कुछ नहीं, लंबी खामोशी, चुपचाप बैठ जाओ। सारे एथिक्स गए चूल्हे में, वो छात्रों के लिए वो फॉलो करें, हम टाइम टू टाइम करते हैं। दुनिया जहान की बातें कर रहे हो, पर इतने इंपॉर्टेंट सिचुएशन में आपने कुछ नहीं बोला सर। ये देखो, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी जैसे स्मिता प्रकाश जी ने किया था ना, ये 1 मिनट, No, 1 minute. वैसे दिव्य कीर्ति जी अपने घर में बैठ के कर रहे होंगे। पर आप लोग देखना, लाइफ में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक लेवल पर पहुंचने के बाद टीचर्स के मजे ही मजे होते हैं। मतलब एक ये क्या छापते हैं, और जब बोलना होता कुछ नहीं बोल रहे। ये बड़े बच्चों के साथ ही नहीं है, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों के साथ है। ये देखो क्या मजे चल रहे हैं टीचर के, बच्चे हवा कर रहे हैं। ये आगरा का वीडियो आज ही वायरल हुआ है। एंड या गाइस, टाइमिंग ऑफ द शो, आप लोगों ने कई बार मुझे मैसेज किया कि ये सुबह क्यों डाल रहा है, शाम को क्यों नहीं डालता। मैं शाम को वीडियो रेडी करता हूं, अराउंड 8 o'clock वीडियो इज ऑल सेट टू शो यू गाइस। फिर ये लोग आते हैं, बोलते हैं लिमिटेड और नो एड। फिर मैं सोचता हूं मैंने क्या किया है, ना कोई गंदी बात की है, ना कोई अश्लील हरकत की है, ना कोई वॉयलेंस किया है, मैं तो बस बजट के बारे में बात कर रहा था। और फिर मैं इनको बोलता हूं कि मत करो यार, रिक्वेस्ट भेजता हूं। देन दे टुक टाइम, फिर ये लोग चेक करते हैं, फिर इनको कुछ नहीं मिलता, और उसी लिमिटेड और नो एड्स को ये फिर मोनेटाइज करते हैं, इसलिए मॉर्निंग में आना पड़ता है। अब क्या करें आप लोग ही बताओ, वो भी बता दो और लाइक का बटन भी दबा दो। इफ यू लाइक इन दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। लव यू 3000, थैंक यू सो मच। तो करना